फटाफट आंसर करें। देखी होगी तुमने वीडियो, हंस रहे हो शैतान लड़को। बताएंगे स्विट्जरलैंड में, वेरी गुड, स्विट्जरलैंड में, एकदम ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 23 जून 1896 को। यही बोलते हैं हम? नहीं भैया, 1896 में तो पहले ओलंपिक खेल हुए थे आधुनिक, और समिति बनी थी उससे पहले 1894 को। भारतीय ओलंपिक संघ कब बना था? 1927 में, सब सीजीएल में पूछा गया। कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? कौन थे आपका? दोराबजी टाटा, 1927 में संघ बना। भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। कौन थे कैप्टन, बताओ फटाफट से? जयपाल जी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? कौन थे भैया? 1900 कौन? हिटलर मैच देख रहा, ध्यानचंद थे। पेरिस में होने वाले 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई? 2024 में पेरिस ओलंपिक में बताओ पहली बार किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई? तो आप क्या बोलोगे भैया? ब्रेक डांस को। इसको ब्रेक डांस को। 2024 पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने ओलंपिक निशानेबाजी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और निशानेबाजी प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। कितने मेडल मिल गए इनको? 2 मेडल जीते, 2। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार शीतकालीन खेल हुए 1924 में, 1924 में। ये आपके होमवर्क का आंसर है। 10 दिन के बाद तुम आए हो पूरी एनर्जी से भर करके आंसर। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होती है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? राष्ट्रमंडल 2026 की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा आपका? तो ये तो आपने बता दिया भैया, विक्टोरिया नहीं होगा, ग्लासगो में होगा। लिख लेना इसको, कहां पर होगा ये? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होंगे। किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 1930 में पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, लेकिन भारत ने नई दिल्ली में 2010 में मेजबानी की थी। पहले एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में, 1951 में। और नई दिल्ली में फिर कब हुए थे? 1982 में हुए थे। ओके बॉस। भारत ने कितनी बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की? 4 बार, 1987, 1996, 2011 और 2023। 4 बार। कितनी बार? 4 बार की है। पहला T20, पहला T201 नहीं है, पहला T20 है। पहला T201 हो जाएगा। T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? पहला तो साउथ अफ्रीका में, जिसमें पाकिस्तान को हमने हराया था 5 रन से। भारतीय क्रिकेट टीम में 2011 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप का फाइनल मैच किस देश की टीम को हराया? तो 1983 में हमने हराया वेस्ट इंडीज को, 2011 में हमने हराया श्रीलंका को। इसलिए हमने बताया कि वो सूची जो हमने बताई है वो आपको बतानी है। 2011 में आपका वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, तो ये वो डेटा है, इसमें हमने आपको जो बताया ना महत्वपूर्ण, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, स्टेट का हो, और बार बार रिपीट होता है, लेकिन हमने आपको फिल्टर करके बताया है, क्योंकि अगर हम सिर्फ वही इंपोर्टेंट लिख देते तो आप कहते कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, कहाँ से डेटा आया। इसलिए हमने डेटा सारा लिया है, और उस डेटा में आपको किन चीजों पर नजर रखनी है उस चीज के लिए हमने आपको समझाया है, और उम्मीद करेंगे आप समझ पाए होंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, एक दिन सपने सच होंगे। थैंक यू। बताइए। देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंध रखती है। किससे? क्रिकेट से। ईरानी हो गई आपका, फैद मुश्ताक हो गई। बारावती कहाँ पर है? वो आपका कटक में है, उड़ीसा में। उड़ीसा में। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है बताओ? तांदो तीर। म्यांमार का चिल्लो है। नेपाल का आपका क्या है? वॉलीबॉल है। श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है। खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही है बताओ? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, हाँ ठीक है। रग्बी में 15 होते हैं, गलत है, केवल एक ठीक है, केवल एक ठीक है। कबड्डी में जब एक रेडर एक डिफेंडर के शरीर के किसी भी हिस्से को छू लेगा वो टैग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैग हो जाएगा, छू के आ जाएगा। तो कबड्डी में सुपर टैकल कब होता है? जब एक रेडर कितने या उससे कम डिफेंडर के द्वारा डिफेंड करते हुए पकड़ा जाता है। कितने कम डिफेंडर द्वारा? 3। क्या बोलोगे? 3 या उससे कम। एक कबड्डी मैच में एक समय में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। और एक्सटेंडेड कितने होते हैं? 5 और होते हैं अतिरिक्त। बास्केटबॉल में जब रेफरी निर्धारित करने के लिए गेंद को गेंद के सर्कल में फेंकता है तो कौन सी टीम गेंद प्राप्त करेगी? जंप करता गेंद, जंप बॉल। फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है? नियमित मतलब रेगुलर टाइम में, बिना एक्सटेंडेड टाइम के पूछ रहा है। रेगुलर 90 मिनट का होता है, 45 मिनट के 2 हाफ और 15 मिनट का ब्रेक। एक फुटबॉल मैच में पिच की लंबाई इतने से इतने मीटर के बीच होनी चाहिए, तो कितने से कितने मीटर के बीच होनी चाहिए? 105, 110, 100 या फिर 90। ठीक है, ये आपको आंसर करना है। ये हम आपको घर के लिए दे देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं लिखना है इसको, सॉरी, होमवर्क। ये आपको लिखना है। अब हमारी एक चीज बचेगी स्पोर्ट्स में, सिर्फ आपका जो शब्दावली होती है, कुछ शब्दावली होती है ना, वो हमको पीडीएफ में लास्ट टाइम पे हम आपको जो मिसलेनियस देंगे ना, विविध जो पीडीएफ हम आप देंगे, तो उसमें वो छोटा सा 8-10 लाइन का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट लिख के आपको देंगे। ठीक है, और लास्ट वाली क्लास में आपको मिलेगा मिसलेनियस में। ओके बॉस, अपना ख्याल रखिए और मेहनत करिए। अब हमारा टॉपिक क्या होगा? कल हमने आपको बताया भारत के पड़ोसी देश, बहुत छोटा सा टॉपिक होगा, 15 मिनट का टॉपिक है। मंदिर में क्या होगा? हमको मंदिरों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं कि भाई टेंपल्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि एक तो ज्योतिर्लिंगों से पूछा जाता है कौन सा कहाँ पर है, और जो चर्चित मंदिर है उनमें साउथ के टेंपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कल पढ़ेंगे। ओके, मंदिर संरचना, उससे क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इसी टेंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके बॉस, ख्याल रखिए, नमस्ते, बाय बाय।